जो न हो, किस काम की ज़बां जो तेरी गुफ्तगू न हो। आहा, सुभान अल्लाह, बेशक। वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू न हो, किस काम की ज़बां जो तेरी गुफ्तगू न हो। और मुमकिन नहीं कि दिल हो मगर आरज़ू न हो। आहा, मुमकिन नहीं कि दिल हो मगर आरज़ू न हो। क्या बात है कि लब पे तेरी गुफ्तगू न हो। आहा, सुभान और अल्लाह, तेरा ही जलवा जब है हर एक शय में आश्कार। तेरा ही जलवा जब है हर एक शय में आश्कार। तूती की फिर जबान पे क्यों तू ही तू न हो। और होता है खुद शनास ही फाइक, खुदा शनास आवारा जुस्तजू में अबस कू बकू न हो। आवारा जुस्तजू में अबस कू बकू न हो। वो दिल ही क्या कि जिसमें तेरी जुस्तजू न हो। किस काम की ज़बां जो तेरी गुफ्तगू न हो। चले जब हुजूर सूए फलक बलगल औला बे कमाल ही। चले जब हुजूर सूए फलक बलगल औला बे कमाल ही। कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बे जमाल ही। वो है बेमिसाल क्या इसमें शक हसनत जमीओ खिसाल ही। उन्हें देख लें तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिही। बाबा से बुलंद आप भी पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व सहाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। शायर कहता है सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद। जी बेशक। सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद। इस दुनिया के अंदर, इस फर्श गीती के ऊपर, इस नीलगूं आसमान के नीचे जब हम इस कायनात का जायजा लेते हैं तो हमारे दरमियान हर सांस लेने वाला, जिंदगी गुजारने वाला, हम ये मुशाहिदा करते हैं कि सबकी पसंद अलग हुआ करती है। हर एक की पसंद जुदा जुदा नज़र आती है। मुकर्रिर की पसंद और हुआ करती है, मुफक्किर की पसंद और हुआ करती है, मुहद्दिस की पसंद और हुआ करती है, खतीब की पसंद और हुआ करती है, नकीब की पसंद और हुआ करती है, शायर की पसंद और हुआ करती है। गोया हमने जिसे जिसे भी देखा हर एक की पसंद जुदा जुदा नजर आई। आला की पसंद और देखी, अदना की पसंद और देखी, रज़्म वाले की पसंद और नजर आई, बज़्म वाले की पसंद और नजर आई, खलवत नशीनों की पसंद और नजर आई, जलवत नशीनों की पसंद और नजर आई, तलवारों के साए में सोने वालों की पसंद और नजर आई, खाक का बिस्तर बनाने वालों की पसंद और नजर आई, खानखा वालों की पसंद और नजर आई, खामखा वालों की पसंद और नजर आई, 12 वालों की पसंद और नजर आई, 24 वालों की पसंद और नजर आई। हम तो ये देखते जा रहे हैं, जिस पे भी निगाह जाती है हर एक की पसंद और है, हर एक की पसंद जुदा है। लेकिन इस दुनिया के अंदर जुदा जुदा पसंद रखने वाले ये भी तो देख, तेरी पसंद जुदा है लेकिन खुदा की पसंद क्या है। तेरी पसंद और है लेकिन खुदा की पसंद क्या है। तो जवाब यही मिलेगा, सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, लेकिन मेरे खुदा को है सूरत मुस्तफा पसंद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब। लेकिन मेरे खुदा को है सूरत मुस्तफा पसंद। और ये सूरत ऐसी है कि जिसने देखा आपको वो आप ही का हो गया। कोई सौदाई बना तो कोई शैदा हो गया। ये सूरत मुस्तफा है। सूरत भी लाजवाब है, सीरत भी लाजवाब है।
हाय हाय जाहिर भी लाजवाब है, बातिन भी लाजवाब है। अरे सूरत देखी तो कुरान नजर आई, सीरत देखी तो कुरान नजर आई, जाहिर को देखा तो कुरान नजर आया, बातिन को देखा तो कुरान नजर आया। इसलिए तो जब पूछने वाले ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था, ऐ हमारी माँ आप बताएं तो सही हुजूर का अखलाक कैसा था, हुजूर की सीरत कैसी थी। आपने पलट कर कहा, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा। क्या पता चला मेरा नबी सरापा कुरान ही कुरान, सूरत भी कुरानी है और सीरत भी कुरानी है। तो जब आपकी जात सरापा कुरान है तो कुरान वो किताब है कि खुद ऐलान कर रहा है, खुद ऐलान कर रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान वो किताब है जो लारैब है, लारैब है। तो अब हमें ज़हन मिल गया, कुरान वो किताब जो लारैब है और मेरे मुस्तफ़ा की वो ज़ात जो बेऐब है। सुभान अल्लाह। बेशक कुरान लारैब नजर आया, मुस्तफ़ा बेऐब नजर आए और हर अदा से बेऐब, हर जाविये से बेऐब हम तो देख रहे हैं। आंखें देखी तो बेऐब नजर आई, जबान देखी तो बेऐब नजर आई, दस्ते मुबारक देखा तो बेऐब नजर आया, सीना-ए अलम नशरा देखा तो बेऐब नजर आया, दस्ते मारमैत देखा तो बेऐब नजर आया, तो बेऐब नजर आया, दंदाने यासीन को देखा तो बेऐब नजर आया, आपकी यासीन मुस्कुराहट को देखा, हर अदा से बेऐब, हर अदा से बेऐब। इसलिए तो शायर ने कहा, एक एक अदा है आपकी आयात बैयनात, जिस जाविये से देखिए कुरान है मुस्तफ़ा, जिस जाविये से देखिए कुरान है मुस्तफ़ा। तो आप पलट कर आओ, शायर कह रहा है सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, लेकिन मेरे खुदा को है सीरत मुस्तफ़ा पसंद और खाके नजफ पसंद है, वादिये करबला पसंद, खाके नजफ पसंद है, वादिये करबला पसंद, राह यही निजात की मुझको ये रास्ता पसंद। और वो शेर जिसे सुनाने के लिए मैंने ये कलाम आपके हवाले किया कि मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, आपने ये तो समझ लिया सबकी पसंद जुदा, सबकी पसंद अलग, सबकी पसंद अलग अलग जुदा जुदा। लेकिन मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, तो अब मैं ऐसी पसंद बताने वाला हूँ कि मेरा ख्याल यही है कि वो हर सिलसिले वाले की पसंद है, हर खानका वाले की पसंद है, हर निस्बत वाले की पसंद है। मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, हम तो देख रहे हैं और आप भी मेरे साथ मेरी बात में हाँ से हाँ मिलाते हुए नजर आएंगे जब मैं मिसराए सानी आपकी समातों के हवाले कर दूंगा कि मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, ये पसंद ऐसी है कि कादरी को देखा तो उसकी पसंद यही नजर आई, चिश्तियों को देखा तो उसकी पसंद यही नजर आई, नक्शबंदियों को देखा तो उसकी पसंद यही नजर आई, सोहरवर्दियों को देखा तो उसकी पसंद यही नजर आई, निजामी को देखा तो यही पसंद कर रहा है, नसीरी को देखा तो यही पसंद कर रहा है, सिराजी को देखा तो यही पसंद कर रहा है,
कलीमी को देखा तो यही पसंद कर रहा है, अशरफी को देखा तो यही पसंद कर रहा है, शहबाजी को देखा तो यही पसंद कर रहा है। आखिर वो क्या है? मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, कह दो हसन, हुसैन, अली, फातिमा, मुस्तफा पसंद। सुभान अल्लाह, लाजवाब। मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, कह दूं हसन, हुसैन, अली, फातिमा, मुस्तफ़ा पसंद। अरे ये तो ऐसे पसंदीदा है कि कहने वाले ने कह दिया, हालांकि कहने वाला नाम से था बेदम, कहने वाला तखल्लुस के एतबार से नाम से था बेदम, मगर बेदम रह के भी इतना बादम नजर आया, इतना बादम नजर आया कि उसे देख देख कर और सुन सुन कर कितनों के दम निकलते नजर आए, निकलते नजर आए। और कह दिया अलल-ऐलान, बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन, हसन, मुस्तफा, अली। बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन, हसन, मुस्तफ़ा, अली। अरे यही 5 हैं जो हर सिलसिले वाले की पसंद, हर एक की पसंद। और कमाल ये है कि जो इन्हें पसंद कर ले वो तो जमाने में पसंदीदा हो ही जाए, मगर जिसे ये पसंद कर ले, आए हाय, जो इनको पसंद करे वो हमारा पसंदीदा, और जिन्हें ये पसंद कर ले वो खुदा का पसंदीदा। सुभान अल्लाह, बेशक। शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुलेतर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल, किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। अब जमीन छान डालो, कायनात देख डालो, जमीन के गोशे गोशे में घूम जाओ, खित्ते खित्ते में जाकर देख लो, हर एक इलाके के अंदर या तो रंगे अली नजर आ रहा है या बूए रसूल नजर आ रही है। जहां जहां भी गए रंगे अली का जलवा, जिधर जिधर भी बढ़े बूए रसूल की खुशबू, जिस जिस इलाके में गए रंगे अली नजर आया, जहां जहां कदम धरते गए अली का रंग बिखरा नजर आया। हम तो देख रहे हैं ये अली के बेटे ही तो हैं। हमने जीलान में कदम रखा, शहंशाह बगदाद की सूरत में हमें अली का जलवा नजर आया। हमने कलियर में कदम रखा, हमने कलियर में कदम रखा तो शहंशाह कलियर, साबिर कलियरी की सूरत में हमें अली ही का जलवा नजर आया। हमने अजमेर की धरती पे कदम जूं ही रखा, ख्वाजाए अजमेर ख्वाजा मोइन
अमीनुद्दीन हसन की सूरत में हमें अली ही का जलवा नजर आया। हमने दिल्ली के तरफ कदम आगे बढ़ाया, देखा महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आराम फरमा नजर आ रहे हैं। यहाँ भी अली का जलवा नजर आ रहा है, अली का जलवा नजर आ रहा है। हम आगे बढ़े देवा की धरती पे गए, हमने देखा वारिस आलम पना हाजी सैयद वारिस अली की जात आराम करती नजर आ रही है। यहाँ भी अली का जलवा नजर आ रहा है। के चौचा की धरती पे गए, हमने देखा मखदूम सिमना सैयद अहदुद्दीन जहांगीर समनानी की सूरत में यहाँ भी अली का जलवा नजर आ रहा है। हम भागलपुर की धरती पर आए, हमने देखा यहाँ भी सरकार सैयदना शहबाज अर्श परवाज की सूरत में अली ही का जलवा नजर आ रहा है, अली ही की रंगत नजर आ रही है। और आगे बढ़े, आज जिस इलाके में तुम सांस ले रहे हो, जिसकी विलायत के छत्र छाया में जिंदगी गुजार रहे हो, जिसका दामन पकड़कर अपने ऊपर और उस निस्बत गुलामी पर फख्र करते नजर आ रहे हो, अरे ये कलीमी क्या है? यहाँ देखो जनाबे सैयद मसरूर कलीमी की सूरत में यहाँ भी अली का जलवा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिधर गए अली ही का जलवा, अली ही का जलवा। जहां बढ़े अली का जलवा। किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। अरे ये सारे सलासिले तरीक़त आज किसकी खुशबू से महकते नजर आ रहे हैं और किनके जलवों से चमकते नजर आ रहे हैं? जवाब एक ही होगा, खुशबू है तो रिसालत की और जलवा है तो अली की विलायत का। है सुभान अल्लाह। बेशक हर जगह जलवा है अली की विलायत का। और ये जलवा तो ऐसा है कि 14 सदियां गुजर गई, इसकी चमक में कमी ही नहीं आई। ये रंगत ऐसी है कि 1400 साल गुजर गए मगर रंग फीका ही नहीं पड़ता। अरे जनाब, दुनियावी रंगत तो हमने देखी है, एक चढ़ती है तो एक उतरती है। चाहे कितना ही महंगा रंग और पेंट आप अपने घर की दीवारों पे कर लें, लेकिन एक वक्त आता है, 1 साल बाद या 2 साल बाद, बहुत कीमती रहा तो 3-4 साल बाद रंग उतरता ही जाता है, उतरता ही जाता है। हर 2-4 साल के बाद नया रंग चढ़ाने की जरूरत। मगर ऐ अली, तेरा रंग कैसा है? ऐ अली, तेरा जलवा कैसा है? जिस पे एक मर्तबा चढ़ गया, जिस पे एक मर्तबा चढ़ गया, दोबारा उतरता नजर नहीं आया, उतरता नजर नहीं आया, फीका होता नजर नहीं आया। अरे ये रंग अली वो है कि जिस पे चढ़ जाए वो जमाने पे चढ़ गया। है सुभान अल्लाह। जिस पे ये रंग चढ़ा वो तो जमाने पे चढ़ा भी और आगे बढ़ा भी, आगे बढ़ता भी गया, बढ़ता भी गया। रंगे अली देखिए तो कहाँ कहाँ नहीं है, रंगे अली का जलवा कहाँ कहाँ नहीं है। काबा में आए तो रंगे अली नजर आ रहा है, रसूल की गोद में देखा तो रंगे अली नजर आ रहा है, लोआबे मुस्तफ़ा चूसते देखा तो रंगे अली नजर आ रहा है, आंखों में लोआबे मुस्तफ़ा लगाते हुए देखा तो रंगे अली नजर आ रहा है। काबा में रहे तो रंगे अली, मीना में
में रहे तो रंगे अली, सफा में रहे तो रंगे अली, मरवा पे रहे तो रंगे अली, बाबे काबा पे रहे तो रंगे अली, मुल्तजम पे रहे तो रंगे अली, नबी की गोद में रहे तो रंगे अली, नबी के बिस्तर पे रहे तो रंगे अली, चादरे मुस्तफा ओढ़े रहे तो रंगे अली, ओहद में रहे तो रंगे अली, बद्र में रहे तो रंगे अली, खैबर में रहे तो रंगे अली, खंदक में रहे तो रंगे अली, हुनैन में रहे तो रंगे अली, सिफीन में रहे तो रंगे अली, जंगे जमल में रहे तो रंगे अली, तलवारों में रहे तो रंगे अली, खंजरों में रहे तो रंगे अली, लालाजारों में रहे तो रंगे अली, शहसवारों में रहे तो रंगे अली, बादिया शियारों में रहे तो रंगे अली, अल्लाह के प्यारों में रहे तो रंगे अली। हद तो ये है चांद तारों में रहे तो रंगे अली, कुरान के पारों में रहे तो रंगे अली है। कुरान के पारों में रहे तो रंगे अली। सवाल करने वाला कर सकता है ये कौन सी बात आपने कर दी, कुरान के पारों में भी रंगे अली। तो मैं जवाब देना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पढ़ो तो तुम्हें नजर आ जाएगा। आप फरमा रहे हैं कि कुरान के अंदर जहाँ जहाँ भी खुदा ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, ईमान वालों, जहां जहां भी ईमान वालों को खिताब किया, हर या अय्युहल्लज़ीना आमनू में मौला अली की जात है, मौला अली की जात शामिल है। इसलिए कि वक्तन फवक्तन लोग इस्लाम में दाखिल होते गए, आते गए, रसूल के दामन से वाबिस्ता होते गए, मगर अली के लिए क्या कहें, वो तो बचपन ही से रसूल के दामन से वाबिस्ता नजर आ रहा। अरे पैदा होते हैं तो रसूल का दामन थामे हुए आ रहे हैं कि जब तक रसूल को देखूंगा नहीं, आंख खोलूंगा नहीं। अली की जात वो है कि दुनिया में तशरीफ ला रही है तो नबी का दामन थामे हुए आ रही है। हालांकि काबा के अंदर विलादत है और कहने वाले ने कहा कसेरा मयसर न शुद्ध ई सआदत ब काबा विलादत ब मस्जिद शहादत। ये सब बंद करो अब। मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन आप भी ज़रा महफिल का ख्याल रखें। मैं अपना खूने जिगर पिला रहा हूँ और आप पानी पीने के लिए तड़प रहे हैं। मेरे पिलाने का अंदाज ये है कि पीले जो शराबे इश्क़ नबी, मरता हो तो जीना आ जाए। पीले जो शराबे इश्क़ नबी, मरता हो तो जीना आ जाए। ऐ बादा कशो मांगो ये दुआ, पीने का करीना आ जाए। तो यहाँ बैठे हो तो जरा पीने का करीना भी सीखो। अरे तुम तो लगातार पीते रहते हो, तुम कलीमी सुराही से लगातार पी रहे हो। तुम्हें क्या बताया जाए कि पीने का अंदाज कैसा होता है। मदीना है, यहाँ अंदाज पीने का निराला है। नजर से काम चलता है, सुराही है ना प्याला है। तो यहाँ सुराही और प्याले की भी जरूरत नहीं, यहाँ तो निगाहों में बातें होती हैं, निगाहों से पिलाया जाता है। तो अली की जात वो है जो महद से लेकर लेहद तक नबी की आंखों से जाम पीती हुई नजर आए काबा में। सारे मक्का में शोर हुआ कि बनु हाशिम के खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा ही निराला,
बड़ा ही अछूता, बड़े ही अजीबो गरीब अंदाज के साथ काबा के अंदर विलादत हुई है। मगर अजीब मामला है कि जब से पैदा हुआ है आंखें खोलता ही नहीं है। दुनिया में तो आ गया मगर दुनिया को देखना ही नहीं चाहता। दुनिया में आ तो गया मगर दुनिया की रंगीनी को देखना ही नहीं चाहता। माँ गोद में लिए हुई हैं, शायद आंखें खोल दे। बाप गोद में ले रहे हैं, शायद आंखें खोल दे। खानदान वाले गोद में ले रहे हैं, शायद आंखें खोल दे। खेशो अकारीब उठा रहे हैं हाथों में, शायद आंखें खोल दे। मगर ये कौन सा बच्चा आया है जो निगाहें खोलने को तैयार ही नहीं है। वालदा है कि आप दीदा हैं, आंखों से अश्क का सैले रवां जारी है कि इतना प्यारा बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हसीन बच्चा रब ने अता भी किया, लेकिन ये आंखें खोलता नहीं। कहीं ये नाबीना तो नहीं हुआ, कहीं ये आंखों से माजूर तो नहीं हुआ। अभी दिल में ये ख्यालात आ ही रहे थे, अचानक सहने काबा में एक हलचल सी हुई, खिलाफे काबा लहराने लगा, सफा मरवा की वादियां अंगड़ाइयां लेने लगी। ये कौन आ रहा है? नबियों का सरदार सहने काबा में आ रहा है, दो आलम का मुख्तार सहने काबा में आ रहा है, हम सब का सरदार सहने काबा में आ रहा है। आमना का दुरे शहवार सहने काबा में आ रहा है। काबे में दाखिल हुआ, कहा ए चची दिखाओ तो सही कौन सा बच्चा आया है, मैं भी तो देखने ही के लिए आया हूँ। अब चची ने अपनी हाथ से नबी की गोद में बच्चे को दिया, कुर्बान जाइए। जो ही बच्चा नबी की गोद में आया, जो ही वो आने वाला बच्चा नबी की गोद में आया, आने वाले बच्चे ने निगाहें खोल दी, निगाहें खोल दी। अब जमाना हैरान है, ऐ बच्चे तूने पहले निगाहें क्यों नहीं खोली? दुनिया तो वही है, रंगीनी तो वही है, ये आसमान तो वही है, ये ज़मीन तो वही है, ये सितारे तो वही हैं, उनकी खुनकता भी वही है, ये चांद वही, चमक वही, सूरज वही, दमक वही। फिर क्या बात है, निगाहें क्यों ना खोली? जवाब मिला, अरे नादान, मैं दुनिया तार को देखने के लिए नहीं आया, मैं तो महबूबे परवरदिगार को देखने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ने निगाहें खोली। अब देखिए निगाहों, अभी मैंने कहा ना यहां निगाहों से पिलाया जाता, और आज भी जो नबी की औलाद हैं ये निगाहों से पिलाने का सिलसिला उनकी खानका में आज भी जारी है, आज भी जारी है। पिलाने वाले आज भी पिलाते जा रहे हैं, पीने वाला आज भी पीता चला जा रहा है, और पीने वाला पीता भी जा रहा है, साथ में ये कहता भी जा रहा है, न कमज़र्फ हम हैं न साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ। तो अब देखो निगाहों निगाहों में बातें हो रही हैं, नबी अली को देख रहे हैं, अली नबी को देख रहे, सिलसिला जारी। सवाल भी हो रहा है, जवाब भी हो रहा है। नबूवत की गोद में विलायत खेलती नजर आ रही है, सुभान अल्लाह, खेलती नजर आ रही है। नबी ने उठा लिया अपने आगोश में, अब अली देखने लगे, अली देखने लगे। नबी ने अपना लुआबे दहन अली के मुंह में डाला, अली के मुंह में डाला। अब उस इल्मे अली का आलम क्या होगा जिसकी जबान के अंदर लुआबे मुस्तफा डाला हुआ हो। इसलिए तो ये ऐलान करने का हक भी अली ही को था, और तारीख शाहिद है कि मिंबर पे खड़े होकर ये ऐलान दो ही जात ने किया है सारी कायनात के अंदर कि या युहन्नास सलूनी, ऐ लोगो जो पूछना चाहो पूछ लो। या तो नबी ने मिंबर से ये ऐलान फरमाया, या मौला अली ने मिंबर से ये ऐलान फरमाया, जो पूछना चाहो पूछ लो। इसलिए कि
नबी तो हैं मुख्तार कायनात। और मौला अली के दहन में ज़बान रिसालत, लुआबे दहने रिसालत चूसते हुए बड़े हुए, इसलिए इल्म के ताल्लुक से भी फरमाया तो आका ने यही फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। बेशक सुभान अल्लाह। दरवाजा। अब जो पूछना हो पूछ लो। अब शहर के पास जिसे भी जाना होगा दरवाजे से होकर ही जाना होगा। क्या पता चला बगैर हुब्बे अली के रसूल की बारगाह तक रसाई नहीं है। चाहे कितना भी मोहब्बत का ढिंढोरा पीटते रह जाएं, चाहे कितना भी नगाड़ा बजाते रह जाएं, हमें रसूल से मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। चाहे बरसरे मिंबर ही वो ऐलान क्यों ना करे, ये बात लिख लो, जब तक दिल में अली की मोहब्बत नहीं होगी नबी की मोहब्बत हो नहीं सकती। सुभान अल्लाह। बेशक नबी की मोहब्बत का दावा झूठा है जब तक अली की मोहब्बत नहीं। नबी की मोहब्बत के दावे में वो शख्स अधूरा है जब तक अली की मोहब्बत नहीं, जब तक अली की मोहब्बत नहीं। अरे आखिरी खुतबा ने बता दिया, गदीर खुम ने बता दिया, सारे सहाबाए किराम 1,25,000 कमो बेश का मजमा है। नबी के सारे साथी नबी के साथ साथ हज से विदा हो रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। गदीर खुम का मकाम आया, एक पहाड़ की छोटी सी चोटी पर नबी तशरीफ फरमा है। सारे सहाबाए किराम उस पहाड़ के दामन में बैठे हैं। नबी कुछ इरशाद फरमाना चाहते हैं। कहा ठीक है ऐलान किया जाएगा, मगर ये ऐलान बड़ा ही अहम है, ये ऐलान बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये ऐलान बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे वैसे ऐलान नहीं होगा, पहले मिंबर तैयार किया जाएगा, पहले कजावे का मिंबर तैयार होगा। अब मिंबर पे चढ़े मुस्तफ़ा, सारा मजमा देख रहा है। सिद्दीक़ अकबर वहाँ, फारूक आजम वहाँ, उस्मान गनी वहाँ, हजरत अनस वहाँ, सारे के सारे नबी के चाहने वाले, नबी के वफादार, नबी के शहदाई, नबी से मोहब्बत रखने वाले, नबी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले, नबी के लिए जंगे लड़ने वाले, नबी के लिए तहे देख किए जाने वाले देख रहे हैं। सबकी निगाह नबी पे टिकी हुई है। देखें नबी क्या करते हैं, सबकी निगाह मुस्तफ़ा पे जमी हुई है। देखें आका क्या इरशाद फरमाते हैं। अब मुस्तफ़ा अपनी नशिस्त से खड़े होते हैं, मिंबर की तरफ बढ़ते हैं। अचानक लोगों ने देखा नबी का हाथ आगे बढ़ा, करीब ही बैठे हैं मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा। नबी ने अली का हाथ अपने हाथों में थामा। अब नबी भी चल रहे हैं, अली भी चल रहे हैं, नबी भी बढ़ रहे हैं, अली भी बढ़ रहे हैं, नबी भी मिंबर पे, अली भी मिंबर पे। एक जीना तय हुआ, दूसरा जीना तय हुआ, मोहब्बत के जीने तय होने लगे, मोहब्बत के करीने बढ़ने लगे। लोगों ने देखा, मजमे ने देखा, सहाबाए किराम की जमात ने देखा कि नबी का हाथ बुलंद हो रहा है और नबी के हाथों में अली का हाथ है। तो जो जो नबी का हाथ बुलंद होता है तो अली का हाथ बुलंद होता है। और बुलंद होते होते जब हाथ पूरी तरह बुलंद हो गया, आका ने ऐलान किया, मन कुंतो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। तारीखी ऐलान सहाबाए किराम के मजमे के अंदर मौलाए कायनात के लिए हमारे नबी ने फरमाया,
मैं जिसका मौला, अली उसके मौला। गोया अब जो अली की मौलाइयत का इनकार करे, समझ लेना ये अली का इनकार नहीं कर रहा, नबी की मौलाइयत का इनकार कर रहा। इसलिए कि आका ने फरमा दिया, बात खत्म हो गई। आपके एक एक हर्फ पे हम सब का ईमान, जानो दिल से आप पर कुर्बान। आका ने फरमा दिया, मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। तो अब ज़मीन वाले का मौला मेरा नबी, आसमान वाले का मौला मेरा नबी, अरब वाले का मौला मेरा नबी, अजम वाले का मौला मेरा नबी। जिसका मौला नबी, उसका मौला अली। और ये मैं अपनी तबीयत से नहीं कह रहा, आप ज़रा किताबों को उलट कर देखें। जब ये तारीख़ी ऐलान हो गया, मौलाए कायनात मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, सबसे पहले आगे बढ़कर आपको मुबारकबाद पेश करने वाली ज़ात है जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर और जनाबे सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने आगे बढ़कर कह दिया, ऐ अली आज से तुम हमारे भी मौला। इसलिए कि नबी के जानिसार थे ना, नबी ने जो कह दिया दिल से मान लिया, और जब उन्होंने मान लिया तो हम सब ने उन्हें मान लिया। जब उन लोगों ने मान लिया तो हम सब ने उन्हें मान लिया, और ऐसा माना कि हमने मान लिया अफज़लुल बशर बादल अंबियाए बित्तहक़ीक़ सैयदना अबी बकर ने सिद्दीक़, हमने मान लिया। तो नबी ने ऐलान किया, गदीर खुम के मौका पर भी वहां भी दो जलवे इम्तियाजी शान के साथ नजर आए, एक जलवाए मुस्तफ़ा, एक जलवाए मुर्तज़ा। जलवाए मुस्तफ़ा, जलवाए मुर्तज़ा। नबी ने कहा, अली ये है गदीर खुम। गदीर खुम रहेंगे सब मगर नजर आएंगे हम और तुम। ये है गदीर खुम, मौजूद होंगे सब मगर तारीख के औराख में इस मकाम पर नजर आएंगे सिर्फ हम और तुम, हम और तुम। तू मेरा हुआ, मैं तेरा हुआ, मैं तेरा हुआ, तू मेरा हुआ। देखने में दो नजर आए मगर जब बात नूर की चले तो आका फरमा दे, अना व अली मिन नूरिन वाहिद। अरे मेरा और अली का नूर एक ही है। यहां भी जलवा एक ही नजर आ रहा है, एक ही नजर आ रहा। और अगर इजाजत हो तो आखिरी बात कह दूं, फिर मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाए। मैं ज्यादा वक्त लूंगा नहीं आपका, तकरीबन 1 घंटे होने को आ गए। मगर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप भी जरा मौलाई अंदाज में दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूदे वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। देखिए नबी के साथ अली की मोहब्बत क्या है और अली के साथ नबी की मोहब्बत क्या है। ये दोनों हम राज भी हैं, ये दोनों हम नफस भी हैं। अली के दिल की बात नबी जानते हैं और नबी के दिल की बात अली जानते हैं। अली के दिल की बात नबी को अंदाज़ा है और नबी क्या कहना चाहते हैं इसका अंदाज़ा अली को है, अंदाज़ा अली को है। इसलिए तो
जब सैयदाए कायनात की बात चली, खातूने जन्नत की बात चली कि आप के अख्द की बात चली, खबर भेजने वालों ने भेजी ना, खबर भेजने वालों ने बारगाहे रिसालत माब में जनाब ज़हरा सैयदतो निसाइल आलमीन सैयदतो निसाए अहलिल जन्ना के ताल्लुक़ से खबर भेजी के नहीं, भेजी के नहीं, तारीख गवाह है। मैं अपनी तबीयत से कोई बात नहीं करूँगा। खबर भेजने वाले निकाह ज़हरा के लिए पैगाम पे पैगाम भेजते रहे, मगर देखिए नबी के साथ अली का रिश्ता क्या है। नबी की बात, नबी के राज को अली जान रहे हैं, अली के दिल की बात को नबी जान रहे हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने भी खबर भेजी है, तारीख शाहिद है, रिवायात मौजूद हैं। नबी ने फरमाया अभी गौर किया जाएगा, मैंने ज़हरा का मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब जो उधर से इशारा होगा वही इधर से इशारा होगा। जो बात रब के पैगाम की सूरत में मुझ तक जिब्रील लेकर आएगा वही मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। जनाब फारूक आज़म ने भी पैगाम भेजा कि ज़हरा को मेरे अक़्द में दे दिया जाए। नबी ने कहा अभी जिस पर सुकूत है, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, देखे मेरे रब की मर्जी क्या है, रब क्या पैगाम भेजना चाहता है। लेकिन जब जनाबे अली ये मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आगे बढ़े और इनको बढ़ाने वाले भी जनाबे सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म गए मौलाए कायनात के पास, अली आप क्यों नहीं पैगाम भेजते, अली ज़हरा के लिए आप क्यों नहीं पैगाम भेजते। मौलाए कायनात फरमाए मुझे हया महसूस होती है, नबी की बारगाह में लब कुशाई करने से मुझे हया महसूस होती है। लेकिन जब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार पैहम किया, मौलाए कायनात बढ़े काशानाए नबूवत की तरफ, दिल के अंदर अजीब तमन्नाओं की तितलियों का हुजूम है। दिल के अंदर निकाह ज़हरा का ख्याल लेकर नबी की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। जो ही अली दाखिल हुए, ज़बान खामोश है। नबी ने चेहरे अली को देखा, राज की बात थी ना, नबी जानते हैं अली के दिल में क्या है, नबी जानते हैं। और क्यों ना हो, अरे ये नबी तो वो है जो ये जानता है कि सारी कायनात के दिल में क्या है। ये तो नबी है, इल्मे गैब रखने वाला नबी है। दिल की बात भला नबी के आगे कैसे छुप सकती है। नबी तो जानते हैं हिरनी के दिल में क्या है, नबी तो जानते हैं ऊँटनी के दिल में क्या है, नबी तो जानते हैं कबूतरियों के दिल में क्या है, नबी तो जानते हैं मकड़ियों के दिल में क्या है, नबी तो जानते हैं कि खुश्क तने के दिल में क्या है। और नबी ये भी जानते हैं कि पत्थर के दिल में क्या है, पत्थर के दिल में क्या है। इसलिए तो जब अबू जहल लेकर आया, हाथ के अंदर संगरेज़े ही लेकर आया ना, पत्थर ही लेकर आया ना, कंकरियां ही लेकर के आया ना, बारगाह मुस्तफ़ा में पूछ बैठा, ऐ मोहम्मद अरबी, अगर आप सच्चे नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। कुर्बान जाइए, कल के काफिर भी, मुशरिक भी, बुत परस्त भी इतना तो जानते थे कि जो नबी होता है वो इल्मे गैब रखता है, इल्मे गैब रखता है। ये आज के कलमा पढ़ने वाले कैसे हो गए जो नबी के इल्मे गैब पर एतराज कर रहे हैं। अरे कल का अबू जहल भी ये जानता था कि ये नबी हैं तो इनके पास गैब का इल्म होगा, इसलिए तो आकर पूछा, है मुस्तफ़ा बताएं अगर आपका ऐलान सच्चा है, आपकी नबूवत और रिसालत का ऐलान सही है तो बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के फरमाया, मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है खुद वो बताए कि मैं कौन हूं। उसने देखा कि ये तो और अजीब बात हो गई।
अब तो और परसेंट कम हो गया, मेरी बात मजबूत हो गई, अब घबराने की जरूरत नहीं। अरे पत्थरों ने भी कभी बोला है क्या? न पत्थर बोलेगा, न इनकी नबूवत और रिसालत का सितारा चमक पाएगा। बात यहीं खत्म हो जाएगी, बात यहीं आकर के ठहर जाएगी। मगर उसे मालूम ना था ये इशारा मुस्तफ़ा है। जब नबी का इशारा हो जाए तो इंसान क्या है, संगरेजों को भी जबान मिल जाया करती है। जो ही अबू जहल ने कान लगाया तो हर एक संगरेजे से आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी ने फरमाया तेरी मुट्ठी के अंदर क्या है ये भी बता दूं, और कितनी तादाद में है ये भी बता दूं। तेरी मुट्ठी के अंदर है पत्थर की कंकरी संगरेजे, और सुन ले वो तादाद में 6 है। 6 कंकरियां तेरी मुट्ठी में हैं, और हर कंकरी से नबी के कलमे की आवाज़ आ रही है। तो ये आका तो वो हैं जो ये भी जानते हैं कि पत्थरों के दिल में क्या है। उन्हें कैसे खबर ना होगी कि अली मुर्तज़ा के दिल में क्या है, मौलाए कायनात के दिल में क्या है। हाजिर बारगाहे रिसालत हो गए जनाब मुस्तफ़ा, ज़बान है कि खामोश है, सहमे सहमे नज़र आ रहे हैं, चेहरा हया से लाल सुर्ख होता नज़र आ रहा है। यूं ही नबी ने चेहरे अली को देखा, नबी ताड़ गए, नबी समझ गए अली कुछ कहना चाहते हो क्या, अली कुछ बोलना चाहते हो क्या? हाँ सरकार आपकी बारगाह में आया हूँ, बड़े दिनों से सोच रहा था। जनाबे सिद्दीक ने भी भेजा है, जनाबे उमर ने भी भेजा है, कहना क्या चाहते हो? कहा तुमसे पहले वो कह चुके हैं, लेकिन मैं इंतजार में हूँ कि रब का इशारा क्या होता है, रब की मर्जी क्या होती है। ऐ अली तुम आ गए, कुर्बान जाओ, मुझे बारगाह खुदाबंदी से भी यही इशारा हो रहा है, यही इशारा हो रहा है कि जब लड़की रसूल के घर की है तो लड़का खुदा के घर का हो। रसूल के घर में आने वाली जब लड़की है तो उसके लिए लड़का वो चुना जाए जो खुदा के घर में आया, जो काबे में आया है। तो अली का रंग यहां भी सबसे जुदा, सबसे अलग। सारे सहाबाए कराम हमारी जानें उन पर कुर्बान, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान, सबकी ताजीम वाजिब। सिद्दीक़ अकबर हमारे सर का ताज है, फारूक आजम हमारे सर का ताज है, उस्मान गनी हमारे सर का ताज है, जुमला सहाबाए किराम हमारे सर का ताज है। ये सब के सब ताज हैं, मगर मैं क्या करूं, हमारे दिल पे अली का राज है, अली का राज है, अली का राज है, और कल भी था और आज है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि हम तो जानते हैं, आखिरी जुमला नबी ने इरशाद फरमा दिया है कि ऐ अली तुझसे वही मोहब्बत रखेगा जो ईमान वाला होगा, ईमान वाला होगा, और वही बुग़्ज़ रखेगा जो मुनाफिक होगा, मुनाफिक होगा। तो हमें जब ईमान का दावा है तो हर दावेदार ईमान के लिए ये जरूरी है कि साथ में अली की मोहब्बत की दलील हो। जब ये दलील होगी तब जाकर उसका दावा कबूल होगा, और जब दावा कबूल होगा तभी मेहनत वसूल होगी। इसलिए कि ये कौले रसूल है, और हम सब के दिलों में मोहब्बत आले रसूल है, और हमारे लिए आंखों का सुरमा उन सब के कदमों की धूल है। इसलिए कि सब के सब
गुलशने जहरा का फूल है। और जो इन्हें ना समझे फूल, वो तो खामखा आंखों में झोंक रहा है धूल। न यहां कबूल न वहां कबूल, मगर हम सब हैं गुलामाने आले रसूल। यहां भी मकबूल वहां भी मकबूल। जो ना समझे इन्हें फूल, हकीकत में बहुत बड़ा है फूल। सर में डालो तेल बन फूल, ताकि मिजाज हो जाए ठंडा ठंडा कोल कोल। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।